नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रंजीत चौहान और आप देख रहे हैं गुरुकुल क्लासेस। दोस्तों, यह अलजेब्रा का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट चल रहा है ये पहले फॉर्मूले पे मैं करा रहा हूँ, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पे आधारित जितने भी टाइप हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पहले फॉर्मूले को यहाँ पर कवर कर लेंगे। दोस्तों, तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो था x प्लस 1/x, उसकी फॉर्म और क्या क्या हो सकती है यहाँ पर। तो एक फॉर्म देख रहे होंगे आप, ये भी हो सकती है x प्लस 1/x की जगह पर यहाँ पर a और b भी आ सकता है। a और b यहाँ पर दोस्तों संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ संख्याएं आ जाएंगी तो क्या करेंगे, देखिए मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ फिर सवाल कराता हूँ। अगर मैं इसको होल स्क्वायर को खोलूंगा तो ये यही हो जाएगा ना, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया, इसके बाद b स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a यहाँ पर दोस्तों ये होगा ax और b दोस्तों यहाँ पर 1/bx होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, x से x कैंसिल होगा, यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहूं तो ये 2 अप इंटू ए अपॉन बी कहाँ पहुंच जाएगा, इस तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी यानी a स्क्वायर x स्क्वायर 1/b स्क्वायर x स्क्वायर की इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों पहले मुझे इस तरफ का यानी बराबर के इस तरफ का लिखना पड़ेगा, यानी ax 1/bx का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 2 था इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -2, और a कहां पहुंचेगा ऊपर, b कहां पहुंचेगा नीचे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है दोस्तों अक्सर हमें सवाल में दी जाती है, यानी गिवन होती है ये वैल्यू, इसको मैं जी मान लेता हूं। तो हमें क्या करना होता है कि अगर कभी भी हमें इसकी वैल्यू पूछी जाएगी ना, ऐसे सवाल की वैल्यू पूछी जाएगी, यहाँ पर a और b क्या होंगी, संख्याएं होंगी कोई भी, तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें बराबर में गिवन होगी सवाल में उसका स्क्वायर करना होगा। देखिए उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, -2, और दो संख्याएं जो भी थी यानी a वाली वैल्यू यहाँ पर ऊपर आएगी और b वाली वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी, नीचे आएगी। ध्यान रखना, जिस क्रम में यहाँ पर a b दे रखा है उसी क्रम में यहाँ पर a b आने वाले हैं। कभी कभी सवाल में यहाँ b दे देगा, यहाँ a दे देगा। ठीक है, तो अगर a नीचे है तो फिर a नीचे आएगा, b अगर यहाँ ऊपर है तो ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक बताया है कि कैसे ये फॉर्मूला बना एक्चुअली में। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आप देख रहे हो सवाल, उन जो हमने कल सवाल किए थे उसमें और आज में थोड़ा डिफरेंस है। आज के सवालों में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, और ये वाली वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसको मैं g बोलता था, अब तक 4 है। पूछ क्या लिया है, ये पूछ लिया है मुझसे, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या था, ध्यान से देखें कि क्या इसका स्क्वायर ये है, तो ध्यान से देखें 3 का स्क्वायर 9 है और x का स्क्वायर x स्क्वायर है। वैसे ही इसका स्क्वायर देखिए ये दे रखा है, और जब स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये जो गिवन वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं। ये लेकिन ये तो तब करते थे जब यहाँ पर a और b नहीं दे रखे हों। अगर यहाँ a और b यानी कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं तो इस 2 में दोस्तों किसका गुणा करना है, ऊपर 3 है तो 3, नीचे 2 है तो 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 -2 से 2 कट जाएंगे 3, 16 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा बताना, 13। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या डिफरेंस है, क्या यहाँ पर 2x का स्क्वायर यहाँ पर ये दे रखा है, बिल्कुल है। अब देखना यहाँ पर ये जो है ये b है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये b यहाँ दे रखा है, इस x का स्क्वायर ये रहा x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर देखिए ये रहा 9। इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है, तो कैसे करते थे, जो भी गिवन वैल्यू थी इसका स्क्वायर करते थे, -2 तो करते थे, लेकिन यहाँ पर a और b आ गया है। अब देख रहा ये 2 ऊपर है तो 2 ऊपर आएगा, ये 3 भी ऊपर है तो फिर ये 3 भी ऊपर ही आएगा। ठीक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 36 में से 2 दूनी 4, 4 × 12 जब जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 24 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों मैंने अभी तक क्या बताया आपको, कल हमने यहाँ पर जो सवाल किए थे वहां पर ए और बी नहीं थे, तो उसमें क्या करते थे, जो भी गिवन वैल्यू होती थी उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करते थे। लेकिन अब यहाँ पर संख्याएं आ गई हैं, तो 2 में उन संख्याओं का गुणा और कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब टाइप नंबर तीसरा है, उसी फॉर्मूले पर टाइप तीसरा आ गया दोस्तों। इसमें क्या करना है, टाइप तीसरे में क्या करना है, देखें ध्यान से। अब की बार सवाल में देखो थोड़ा चेंज है, इसका स्क्वायर यहाँ पर ये नहीं है और इसका स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, पहले हमें संख्या स्क्वायर बनानी पड़ेगी। स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे इस 2x का स्क्वायर यहाँ पर 9x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी 2 की जगह 3 होना चाहिए, 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कैसे लाएं 2 की जगह 3, हाँ इस 2 की जगह पे 3 कैसे आएगा, देखिए 2 की जगह 3 आएगा तो कैसे करना है, ऊपर 3 लाना है ना, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, और नीचे 2 लाना है ना, तो नीचे 2 का गुणा कर दें। जो भी चीज ऊपर लानी है उसका ऊपर गुणा, जो चीज नीचे लानी है नीचे का गुणा। क्यों लानी है, यहाँ 3 होगा तभी तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ 2 होगा तभी तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो जो लाना है उसी का ऊपर गुणा कर दे। जब इधर गुणा होगा तो बेटा इधर भी गुणा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, 3/2, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू देखिए, इसका जब अंदर गुणा करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 गुणा x कितना हो जाएगा 3x, और जब 2/3 का अंदर गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2x, और बराबर में देखिए 2 से ये 3 बार कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 9। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी, और देखिए यही तो मुझे चाहिए था। अब क्या करना होता है, इसका स्क्वायर देखिए ये रहा, इसका स्क्वायर देखिए ये रहा, हो गया। तो करना क्या है, जब स्क्वायर बन रहा है तो जो भी गिवन वैल्यू है 9, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, तो नीचे है 2 तो नीचे आएगा 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस करनी है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका दोस्तों 78 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका 78 आ जाएगा। अब बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा ही सवाल अगर मिलता जुलता एक और करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना, आप क्लियर हो जाएगी चीजें। यहाँ पर 2 है और 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, लेकिन यहाँ कितना है 25, यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 नहीं है, यहाँ पे कितना 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, तभी 5 का स्क्वायर यहाँ 25 होगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर 5 होना चाहिए तो 5 का गुणा, नीचे 2 होना चाहिए तो 2 का गुणा, तो इधर भी हो जाएगा फिर 5/2 का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5x, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ बराबर में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए सवाल बन गया, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। तो क्या करते हैं फिर, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो भी गिवन वैल्यू है यानी g की वैल्यू है, इसका पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -2 करते थे फॉर्मूले में, इनटू यहाँ पर देखिए इस बार संख्याएं दे रखी हैं 5 और 2, तो ऊपर 5 आएगा और नीचे कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। अगर ये 2 ऊपर होता तो फिर इस 2 को ऊपर लिखते। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 100 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, -5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 95 आ जाएगा दोस्तों। तो ये था कौन सा टाइप अभी चल रहा है तीसरा। ठीक है, तीसरा टाइप चल रहा है, तीसरे टाइप पे हमने 2 सवाल कर लिए हैं। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं टाइप तीसरे पे। देखो एक और सवाल आ गया, क्या करना है दोस्तों इसमें। अब देखिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तभी यह 4 बनेगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, ऊपर तो हमें 2 लाना है, तो ऊपर हम क्या करते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें ऊपर 2 ही तो लाना है, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई में कर दूं ऊपर, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x जो मुझे चाहिए था वो मिल गया इधर। अब जब 2x का मल्टीप्लाई में इधर करूंगा ना, तो ऐसे 2 का मल्टीप्लाई जब होगा इसके साथ तो 2 से ये कट जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 2, और यही तो मुझे चाहिए था। तो ये थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस लगाना होता है कि जो मुझे यहाँ चाहिए उसी का यहाँ गुणा कर दो बस। ठीक है, क्यों चाहिए यहाँ 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसलिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से फॉर्मूला बन गया, 2x का स्क्वायर देखिए 4x स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर देखिए 4x स्क्वायर होता है, हो गया। तो क्या करना है, फिर वही काम करना है, इसके स्क्वायर में क्या करना है -2, और ऊपर क्या है यहाँ पर 2, नीचे भी कितना है 2, तो ऊपर 2 नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, 36 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट। क्या मैं एक सवाल होमवर्क में दे सकता हूँ? चलो छोड़िए, होमवर्क तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, कितनी बार होमवर्क दिया है, कोई फायदा तो है नहीं, कमेंट में आंसर तो किसी के आते नहीं है। टाइप 4 पे आते हैं। अब देखना टाइप 4 समझने की कोशिश करना। अब तक हम क्या सीख रहे थे दोस्तों, अब तक हम ये सीख रहे थे कि हमें एक्स से एक्स स्क्वायर पे कैसे जाना होता है और एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 पे कैसे जाना होता है। ठीक है, लेकिन अब हम सीखेंगे एक्स की पावर 4 से एक्स स्क्वायर पे कैसे जाएंगे और एक्स स्क्वायर से एक्स पे कैसे जाएंगे। ठीक है ना, उल्टा कैसे चलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसको कॉपी में नोट कर लेना, मैंने दोनों तरफ जाने का रास्ता बता दिया है। ये है जो भी है सार है इस अलजेब्रा के पहले फॉर्मूले का। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे। और ये हमने कल की वीडियो में सीखा भी है, यही हमने सीखा था। और ये भी सीखा था कल कि एक्स स्क्वायर से अगर x की पावर 4 पे जाना होगा तो फिर हम एक बार फिर से वही वैल्यू दोहराएंगे, यानी ये जो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, जो भी दे रखी होगी बराबर में सवाल में, और हमें ये जो पूछा जाएगा इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या कर देंगे 2। यानी x से x स्क्वायर पे जाने के लिए इसकी जो वैल्यू गिवन होती है, ये वाली वैल्यू इसकी जो गिवन होगी उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। और इससे अगर ये निकालने की बोलेगा तो इसकी वैल्यू में से स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। आगे जाने के लिए स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, आगे जाने के लिए स्क्वायर करके -2 कर दो, यहां से आगे जाने के लिए स्क्वायर। अब 2 बार डायरेक्ट पूछ ले, यहां से यहां डायरेक्ट पूछ ले, ऐसे पूछ ले x प्लस 1/x की वैल्यू वो दे दे g, और डायरेक्ट पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए। तो यहां से यहां जाने के लिए 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। एक बार तो आप जाओगे एक्स स्क्वायर पे, कैसे जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पहली वैल्यू निकालोगे, तो उसके लिए ये जो वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर करोगे, माइनस कर दोगे 2, जो भी वैल्यू होगी मान लेते कुछ भी, और फिर यहां से यहां आने के लिए फिर इसका स्क्वायर करके -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था कल मैंने बताया था वो सारी बातें। अब हमें अगर वापस आना हो तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वापस आने के लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए x की पावर 4 से अगर x की पावर 2 पे आना हो, लौट के आना हो, तो जो वैल्यू गिवन होगी, बताइए किसकी वैल्यू यहां पर गिवन होगी, देखिए किसकी वैल्यू यहां पर गिवन होगी दोस्तों। अब देखिए ये वैल्यू यहां पर गिवन होगी, ये वैल्यू यहां पर क्या होगी, गिवन होगी, जी होगी। क्यों होगी ये वाली वैल्यू गिवन, क्योंकि इससे हमें अब कहां पे जाना है, इस पे जाना है, यानी इससे हमें ये निकालना होगा लौट के, तो इसको देगा और इसको पूछेगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू देगा। अगर हमें इस पे आना हो लौट के तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू गिवन होगी, अब की बार स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर तो हम आगे के लिए जाने के लिए करते थे, अब क्या रूट लगाना है पीछे आने के लिए। तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो मैं वो दे दे कितना, 7 दे दे। तुमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब इस बार देखिए हमें पीछे जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 2 जोड़ लो और इस पे रूट लगा दो। तो 7 और 2 कितने होते हैं बताइए, 9 होते हैं, और 9 किसका रूट होता है बताइए, 3 का होता है। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा था। और फिर एक और स्टेप पीछे जाना हो, एक्स स्क्वायर से एक्स पे आना हो, एक और स्टेप पीछे जाना हो, तो फिर इसकी वैल्यू गिवन होगी और ये पूछेगा तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में 2 जोड़ के फिर से क्या कर देंगे, एक और स्टेप। यानी आगे चलने के लिए ये वाले स्टेप दोहराने होंगे और पीछे जाने के लिए ये वाले स्टेप दोहराने होंगे। यहां से यहां आना है तो इसकी वैल्यू देगा, ये पूछेगा, यहां से यहां आना है तो इसकी वैल्यू देगा, इसको पूछेगा, और यहां से यहां जाना है तो इसकी वैल्यू देगा, इसको पूछेगा। जो वैल्यू दी होती है उसको जी बोलते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। अब कर लेते हैं कुछ सवाल, ताकि आपके जो डाउट मन में है वो क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। देखो वही सवाल है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक सवाल दे रखा था, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, देखो इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा मैं।
पूरा रफ नहीं कर सकता हूँ वरना एक बार में ही पूरा रफ हो जाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस सबको लिखना पड़ता है हाथों से, तब जाके ये वीडियो बनती है। और स्टूडेंट्स व्यूज तो बहुत आते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है वीडियो को। कोई बात नहीं, मेरा काम मेहनत करना है, मैं मेहनत करता रहूंगा और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, पता है। मेहनत करूंगा जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी, आप साथ दो या मत दो। एक बार फिर से गड़बड़ होगी इसमें, चलो थोड़ा टाइम लेगा ये। थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, देरी के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम यहाँ पर करने की अगर कोशिश करें तो क्या होगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 47 दे रखा है। अब देखिए उल्टा चलना है, x की पावर 4 से x की पावर 2 पे चलना है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, उल्टा चलने के लिए दो जोड़ते हैं। पहले क्या करेंगे, 47 में पहले क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, फिर इस पे रूट लगा देंगे। ठीक है, 47 और 2 कितने होते हैं, 49। 49 का रूट कितना होता है, 7। ठीक है, ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अगर हमें इससे फिर वापस एक और स्टेप नीचे जाना हो तो क्या करेंगे, इसमें फिर से दो जोड़ेंगे और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 7 और 2 कितना होता है, 9। और 9 किसका होता है बताइए, 3। तो यहां से यहां जाने के लिए दो जोड़कर रूट लगाया तो ये वैल्यू आ गई 7। और यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ा, फिर दो जोड़ के रूट लगाना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं पीछे और आगे जाने के लिए दोस्तों स्क्वायर करके -2 कर देते हैं बस। ठीक है, यानी कि मुझे अगर यहां से वापस यहां जाना होगा तो ये वैल्यू किसकी आई है बताइए, इसकी आई है। और यहां से यहां जाऊंगा तो क्या करूंगा, इसमें पहले क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करके -2 कर दूंगा। देखिए स्क्वायर करके -2 यहां जाऊंगा और इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें स्क्वायर करके -2 करके यहां पे आ जाऊंगा, सॉरी यहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, आगे चलने के लिए अब जैसे ये सवाल दे रखा है, अब देखिए यहां पर ये सवाल दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, दो बार चलना पड़ेगा क्योंकि एक बार देखिए चलूंगा मैं तो ये आएगी x प्लस 1/x की वैल्यू। स्क्वायर से देखिए पहले x पे आऊंगा, फिर x से किस पे आऊंगा, √x पे आऊंगा। ठीक है, तो मुझे दो बार चलना पड़ेगा और दो बार चलने के लिए यानी बैक जाना है ना, पीछे जाना है। तो क्या करते हैं, पहले 47 में दो जोड़ेंगे और रूट लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। फिर यहां से यहां आने के लिए यानी इससे इस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में पहले दो जोड़ूंगा फिर रूट लगाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 3। ठीक है, तो ये था इसके प्रैक्टिस सवाल। टाइप 5 पे आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए ये ऐसे लेवल के सवाल सीजीएल में पूछे जाते हैं मोस्टली। कैसे करेंगे इस सवाल को, है वही टाइप x प्लस 1/x वाला फॉर्मूला चल रहा है, पहला फॉर्मूला चल रहा है। अभी कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ जो चीज है ना वो यहाँ के स्क्वायर के बराबर बनानी होती है और हर सवाल में मैंने यही काम किया है। यहाँ x है या x प्लस 1 है, क्या सेम है, नहीं है। क्या इसका स्क्वायर ये है, नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पर x प्लस 1 होना चाहिए। तो x प्लस 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर मुझे x प्लस 1 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो x प्लस 1 हो गया तो इधर भी 1 जोड़ेगा फिर, है ना, दोनों तरफ 1 जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1
बराबर इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल x+1 का स्क्वायर देखिए ये रहा, x+1 का स्क्वायर देखिए ये रहा। बस अब मुझे एक स्टेप आगे जाना है या पीछे जाना है, तो यहाँ से स्क्वायर की ओर जाना है, यानी आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करते थे, इसके स्क्वायर में से -2 करते थे। यहाँ कोई a और b की वैल्यू दे रखी है, कोई a और b की वैल्यू नहीं है, यहाँ ना तो संख्या है कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ a और b का गुणा नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 25 में से 2 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 23। इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए मैंने ये ले लिया सवाल। यहाँ पर क्या है x-2 और यहाँ पे क्या है केवल x, तो यहाँ केवल x होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ तक तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर x-2 है, यहाँ x है। तो यहाँ x² है, तो यहाँ x होगा तभी तो x का स्क्वायर x² होगा। यहाँ केवल x होना चाहिए तभी तो उसका स्क्वायर x² आएगा। तो यहाँ पर तो x नहीं है, तो x-2 है, तो क्या करूं, इस -2 को हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, मैं +2 कर दूंगा ना इधर, एक सेकेंड, मैं क्या कर दूंगा प्लस क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, उससे क्या होगा, तो इधर भी +2 हो जाएगा। ठीक है, उससे होगा क्या देखिए, यहाँ होगा 2 + x - 2 + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 6। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए तो मैंने +2 किया था इधर, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 6। अब देखिए इसका स्क्वायर देखिए ये बन गया, क्लियर बन गया। कैसे निकालते हैं स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से माइनस क्या कर देंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल देखिए हमने कर लिए हैं इन टाइपों पे, और 2-3 सवाल और कर लेते हैं टाइप, आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और 2-3 सवाल और बचे हैं। फिर ये पहला वाला फॉर्मूला था सीजीएस में, मेंस तक का आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सीपीओ, अगर देखिए ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी आपको फास्ट लग रही हो, वीडियो को रोककर पहले सवाल समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं, बेहतरीन तरीका, ये दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए, अभी तक हम यही सीखते आए हैं। वैसे इसका पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक क्या होगा देखिए इधर, अगर मैं क्या करूं कि 3 का डिवाइड दे दूं सब में, क्यों दे दूं, बात समझने की कोशिश करना, मैं 3 का अगर डिवाइड दे दूं सब में, तो इधर में अगर 3 का डिवाइड दे दूं, तो इसमें 3 का डिवाइड दोगे तो वैसे भी 0 होना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस, या 3 का डिवाइड दूंगा तो ये x बचेगा, यहाँ 3 का डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है कि नहीं, तो 3 का डिवाइड देके भी हम सवाल को कर सकते हैं, फिर वापस से वही बन जाएगा एलसीएम वगैरह लेके सारी चीजें। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरीका बताता हूं आपको इसको सवाल को करने का, बेहतरीन तरीका, गजब तरीका। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है आपको, ऐसा सवाल आपके सामने कभी आ जाए तो ये वाली संख्या जो है ना 3, इसका स्क्वायर कर देना, -2 कर देना बस। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। हम काम वही कर रहे हैं, ये वाली चीज जो है ना, इसको तुम सॉल्व करोगे अगर, तो ये बन के आएगी x + 1/x बराबर 3 बन के आएगी। और इससे हमें ये चीज निकालनी हो अगर, तो कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, बस इस 3 का क्या करना है स्क्वायर करके माइनस क्या करना है 2 करना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आ जाए तो इस वाली वैल्यू को पकड़ो, स्क्वायर करके -2 कर दो। जैसे देखो आपको करके बताइए चुटकियों में कर दोगे कि नहीं कर दोगे। इस 4 को पकड़ो, स्क्वायर करो, -2 कर दो, कितना आ जाएगा बताइए 14 आंसर। लो खत्म सवाल। ठीक है कि नहीं, चाहे तो हम ऐसे भी चुटकियों में सवालों को कर सकते हैं, पर आपको सिखाना भी है इसलिए चीजों को समझाना पड़ता है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्या आप इसे कर पाएंगे। देखिए है वही सवाल बिल्कुल, लेकिन इस बार यहाँ पर तीनों जगह संख्याएं हैं, तो 2 8 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x² - 4x + 1, 2 इधर जाएगा 0 की तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा -4 बचा, बनेगी भी इक्वेशन। तो 4 का स्क्वायर करके माइनस क्या कर देंगे 2, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14, इसका आंसर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हो गया, x + 1/x की वैल्यू अगर गिवन हो और हमसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछ ली जाए, तो जितने भी सवाल इसमें बन सकते हैं, या फिर हमसे x⁴ + 1/x पूछ ली जाए, या फिर हमसे यहां से यहां ऐसे पूछा जाए, या वापस यहां से यहां और यहां से यहां पूछा जाए, हमने हर तरह के सवाल यहाँ पर कवर कर लिए दोस्तों।
तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम दूसरे फॉर्मूले को सीखेंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा? x तो -1/x की वैल्यू अगर दे रखी हो तो हम सवाल कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो में ये चीजें आपके समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अलजेब्रा का पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में, टाइप वाइज वो भी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।